वेलकम टू द वीडियो। आई एम बैक विद अनदर बैंगर। और टाइटल पढ़ के तुम समझ ही चुके होगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ रिकमेंड नहीं करने वाला कि ये परफ्यूम मैंने ये वाला परफ्यूम खरीदा, मुझे ये अच्छा लगा, नॉट लाइक दैट। बट मैं आज बात करने वाला हूँ थोड़ा मैसरेशन के ऊपर, मैच्योर के ऊपर, परफ्यूम रिफाइंड कैसे होता है, और लाइक परफ्यूम की लॉन्जेविटी, परफॉर्मेंस, और परफ्यूम को स्मूथ कैसे बनाते हैं। जो कि तुम्हें बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट मैं इसमें थोड़ी सी और नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। जो भी नॉलेज मेरे को गेन हुई है इतने टाइम से, जो भी मैंने परफ्यूम्स खरीदे और जो भी मेरी थोड़ी बहुत सी कलेक्शन है, उससे उसके बेस पे मैं थोड़ी सी नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ आज। जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे काफ़ी परफ्यूम यूट्यूबर्स को देखता हूँ। अब नहीं देखता, पहले थोड़े टाइम पहले काफ़ियों को देखता था, बट आई फील लाइक किसी ने भी ये नॉलेज शेयर नहीं करी, किसी ने भी ये बातें थोड़ी ढंग से बताई नहीं। जो कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार ये किसी को तो बोलनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें मेरे को अपने खुद के एक्सपीरियंस से पता चली। सबसे सबसे पहली चीज़, परफ्यूम मैसरेशन, परफ्यूम को मैच्योर करना। परफ्यूम मैच्योर कैसे होता है, परफ्यूम को मैसरेट कैसे करते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है। फॉर एग्जांपल आज मैं दो परफ्यूम का एग्जांपल दूंगा जिन्हें, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें मैच्योर करने के लिए रखा और मुझे खुद ऐसा लगा था कि ये परफ्यूम ऐसे हो जाएंगे। मैं दो परफ्यूम बताऊंगा तुम्हें जो कि बीस्ट बन गए हैं अपने परफॉर्मेंस के मामले में। जो कि एक टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल ये है फास्ट ट्रैक का सोलो बोल्ड, दिख रहा होगा तुम्हें अच्छे से, और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो स्टार्टिंग में जब ये आया था, यू वॉन्ट बिलीव मी, इसके 15 से 20 स्प्रे लगाने के बावजूद ये कपड़ों पे भी नहीं टिक रहा था, ना ये प्रोजेक्ट कर रहा था। मेरे को लगा कोई बाहर है। ना ये कपड़ों पे प्रोजेक्ट कर रहा था, ना ये टिक रहा था। मतलब मेरे को अभी भी याद है, जब फर्स्ट डे मैंने इसको लगाया तो मैंने अपने दोस्त को सामने से बताया था कि भाई मैंने न्यू परफ्यूम मंगवाया ये, और वो भी ऐसे कि यार मेरे को बिल्कुल भी इसके विफ नहीं आया, ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग, लाइक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता ढंग से। और जो सबसे बुरी चीज़ मेरे को इसकी लगी थी, इतना मैंने यूज़ कर लिया, ऐसे मैंने कभी उतना ज़्यादा वेयर करा नहीं। हालांकि मैंने इसको वेयर करा, लेकिन उतना नहीं है ज़्यादा। हमेशा जितना भी जूस खत्म हुआ है, पहले तो इतना भर के नहीं आता है, इतना ही आता है। जो भी इसका जूस खत्म हुआ है वो मैंने टेस्टिंग में ख़त्म कर दिया। मैंने इसके कैप चेंज करी है बिकॉज इसका एटमाइज़र अच्छा था, ये दूसरे परफ्यूम का लगाया मैंने, तो ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। यू वॉन्ट बिलीव मी, ये आई थिंक मार्च या अप्रैल में आया था और अभी जुलाई चल पड़ा है। मैंने आई थिंक इसको जून में लगाया था या इसको मई में लगाया था। मतलब इसको हो चुके हैं 2-3 मंथ तो इसे हो चुके हैं। अब ये इतना तगड़ा परफॉर्म करता है। तो ये फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, यू कैन से लाइक क्लीन काइंड ऑफ सेंट, फ्रूटी काइंड ऑफ सेंट अगर इसको डिफाइन करना हो। हालांकि इसमें वाटरमेलन का कोई नोट नहीं है, पर मेरे को स्टिल इससे तरबूज की खुशबू याद आती है। इसको जब भी मैं लगाता हूँ तो मेरे को हमेशा तरबूज याद आता है इससे। तो जब मैंने इसको लगाया था, अब ये इतना तगड़ा प्रोजेक्ट करता है, मेरे को आज भी याद है मैंने इसको तगड़ी गर्मी में लगाया था। तगड़ी गर्मी जिसको बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पूरी सूरज पूरी हीट पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, उसमें भी ये तगड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था और ये टिका था बहुत टाइम तक। आई स्टिल रिमेंबर। तो इसको मैसरेट, ये एक तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गया, इसको मैसरेट करा जब मैंने मैच्योर करा। एंड सेकेंड, जिसको मैं ज़्यादा कभी यूज़ करता ही नहीं और हालांकि तक मैंने इसको अभी इतना यूज़ करा नहीं है, दैट इज़ उस्तरा स्कूबा। और जब ये भी आया था, इसकी डिटो डिटॉल काइंड ऑफ खुशबू है, या काइंड ऑफ डिटॉल ही बोल सकते हो तुम। तो ये जब आया था इसका भी इतना बुरा हाल था, 20-22 स्प्रे लगाने के बावजूद ना ये कपड़ों पे, लाइक कपड़ों से भी उड़ जा रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन, एक परफ्यूम तुम खरीदते हो एंड अब बहुत सारे परफ्यूम है जो बहुत लाइक कम लाइक रेट में भी तुम्हें अच्छा खासा क्या, लाइक कपड़ों से तो उनकी खुशबू आती है। ये ना कपड़ों पे टिक रहा था, ना प्रोजेक्ट कर रहा था। हम ऐसे ही कोई नहीं, इसको रखते हैं ना, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता बिकॉज ये लाइक प्रॉपर डिटॉल काइंड ऑफ खुशबू है। यू वॉन्ट बिलीव मी, ये आई थिंक अप्रैल में आया था, मार्च के एंड में या अप्रैल में आया था। यू वॉन्ट बिलीव मी, मैंने इसको थोड़ा टाइम पहले लगाया हुआ था, शाम को ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में, जो पूरा ह्यूमिड मौसम होता है ना, उसमें मैंने इसको लगाया था। एंड आई थिंक 15 से 20 स्प्रे ये प्रोजेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। इसके मेरे को विफ्स आ रहे थे एंड आई वाज लाइक, और मेरे को अपनी शर्ट से, अब मेरे को टी शर्ट्स आई थिंक मैंने 1-2 दिन बाद जब अपनी टी शर्ट को ऐसे स्निफ करा तो मेरे को इसकी खुशबू आई और मैं ऐसे यार ये कौन सा परफ्यूम है, तो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सा है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। और मैं ऐसे कि एक सेकंड, ये तो उस तरह का स्कूबा है। ये भी परफॉर्मेंस बीस्ट बन चुका है जस्ट 2-3 मंथ में। नाउ मैसरेट करना, मैच्योर करना किसे कहते हैं। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास परफ्यूम आया, तुमने ये उस तरह का स्कूबा खरीद लिया, जस्ट इमेजिन,
और वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे पास परफ्यूम आया, तुमने उसको ऐसे स्प्रे वगैरह करा, 5-6 स्प्रे करे, बट मैं कहूँगा ज़रूरी भी नहीं है 5-6 स्प्रे करे। बट फॉर एग्जांपल तुमने न्यू परफ्यूम लिया, तुमने खोल के देखा, तुमने स्प्रे तो करा ही होगा कुछ ना कुछ, तुमने स्प्रे करे, अगर तुमने स्प्रे नहीं भी करे तो भी इट्स फाइन। ये ली बॉटल, अब कैप को हटाना है, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर हटाना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं हटाना चाहते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये ली बॉटल, इमेजिन दिस इज शेल्फ, ये रख दी तुमने बॉटल शेल्फ पे, अब इसको टच मत करना, इसको इसको यूज मत करना, यू कैन टच इट, इसको तुम 2 से 3 मंथ बस ऐसे रखे रखो, जस्ट ऐसे रखे रखो इसको, और कोशिश करना इसको थोड़ा सा उस रूम में रखो जहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस, मतलब जस्ट इसके ऊपर सन रेज नहीं गिरनी चाहिए, उसकी वजह से फिर जूस क्वालिटी ख़राब होने लगती है। और कोशिश करना कि हीट वाले रूम में ज़्यादा मत रखना, बट जस्ट रख देना भाई, इसको कबर्ड में रख देना इसको कहीं भी रख देना भाई, बस रख देना, बस इसको बोलते हैं मैसरेट करना, मैच्योर करना। परफ्यूम की शेल्फ लाइफ बढ़ाओ, मतलब उसको शेल्फ पे रखे रखो और ये मैच्योर होता रहेगा, बस तुम्हें ये करना, बस इसको रखे रखना है ऐसे शेल्फ पे। एंड लेट्स से तुमने परफ्यूम लिया और तुमने इसको यूज़ करा, अब इसके 15 या 20 दिन बाद इसको देखना, यू नॉट गना लाइक यू गना बी लाइक शॉक्ड कि तुम्हें थोड़ा सा, मतलब डिपेंड भी करता है वैसे परफ्यूम के ऊपर कि परफ्यूम कितना ज़्यादा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल वोका का एक्वा थाई की मैंने बात करी थी अपने चैनल पे, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वोका के साथ वो बहुत ही तगड़ा रहा है। आई थिंक वोका के परफ्यूम बहुत जल्दी मैसरेट होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा खासा चेंज दिख जाएगा 15-20 दिनों में ही। तो बस दिस इज़ कॉल्ड मैसरेशन, मैच्योर होना। और इसी क्या होता है, परफ्यूम जो है वो रिफाइंड होता रहता है टाइम के साथ, इसकी जो लॉन्जेविटी है वो भी बढ़ जाती है, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, और तुम्हें नोट्स भी और ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगे, और परफ्यूम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है सिग्निफिकेंटली चेंज जो आया है वो इन दो में आया, दैट इज़ स्कूबा एंड फास्ट ट्रैक का सोलो बोल्ड। नाउ एक और चीज़ जो कि परफ्यूम गेम में आने के बहुत ज़्यादा टाइम बाद मेरे को पता चली, एंड किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में मेरे को ये बात होते हुए कभी मैंने देखी नहीं, ना किसी ने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करी, दैट इज़ बैच नंबर दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैंने ये मंगवाया, नाउ इमेजिन ये है 2026 5 का, दैट इज़ मई का नहीं, जून में, वट एवर इट इज़। सो फॉर एग्जांपल दिस इज जून का बैच है 2026 का। अब सेम बॉटल मैंने एक और मंगाई, वो बैच है 2026 जनवरी का। अब जनवरी में और जून वाले में रात दिन का अंतर होगा, बिकॉज बैच का फ़र्क है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम सेम परफ्यूम लोगे लेकिन दोनों परफ्यूम थोड़े से अलग लगेंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट पढ़े हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया, अब मैंने बोल दिया कि भाई अब अगर आई थिंक मैंने इसको मार्च में लिया था, अप्रैल में लिया था, तो अभी जुलाई चल पड़ा है, तो इसको 2-3 मंथ हो चुके हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो बीस्ट है, तो बहुत मतलब बढ़िया हो चुका है, अगर मैं इसका रिव्यू दूँ, और सेम परफ्यूम तुम ले रहे हो और तुम बोल रहे हो भाई ये तो 5 मिनट भी नहीं टिकता, ये तो इसने तो झूठ बोल दिया, तो हो सकता है तुम्हारा जो बैच है, हो सकता है वो तुम्हें जुलाई का आ गया हो, जून का आ गया हो, और मेरे पास बैच है मार्च का। तो ये भी थोड़ा फ़र्क होता है, इसलिए परफ्यूम को थोड़ा मैसरेट करो, उसको रखो थोड़ा ढंग से, और वो और ज़्यादा रिफाइंड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। आई थिंक यही मैं शेयर करना चाहता था, और ये जो नॉलेज है तुम्हें परफ्यूम लाइक ख़रीदने के बाद ही आएगी। एक और चीज़ जो कि मेरे को ऐसा लगता है, जो कि मेरे को एक्सपीरियंस करा है मैंने, नो मैटर मैं कितना किसी परफ्यूम को अच्छा बोल दूँ, नो मैटर तुम्हारा और मेरा सिमिलर टेस्ट कितना ज़्यादा हो परफ्यूम का, हो सकता है जिस परफ्यूम को मैंने अच्छा बोला वो तुम्हें अच्छा ना लगे। हमेशा जब भी कोई भी परफ्यूम खरीदोगे उसे हमेशा लाइक अपने बेस पे खरीदना कि यार अब मैं इसको खरीद रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी अच्छा होगा बुरा होगा आई डोंट नो, बट अगर ब्लाइंड बाय नाम की चीज़ आई डोंट थिंक कोई होती है। हमेशा 99% हो सकता है कि तुम ऐसे हो कि ये मेरे को परफ्यूम अच्छा ही आएगा, भाई इसने बोला है ये बार्बर शॉप ही फ्रेग्रेंस है, लेकिन हमेशा वो 1% चांस हो सकता है कि तुम्हें परफ्यूम पसंद ना आए। तो परफ्यूम जो होते हैं वो हमेशा एक बंदे के अपने लाइकिंग पे होते हैं, अपने बेस पे होते हैं, कि हो सकता है कोई परफ्यूम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए, और हो सकता है वही सेम परफ्यूम तुम्हें बिल्कुल बेकार लगे, कूड़ा लगे, एंड इवन हो सकता है मेरा और तुम्हारा सिमिलर टेस्ट हो, बट स्टिल। सो परफ्यूम हमेशा ट्राई करके पता लगता है, एंड इवन आई थिंक स्टोर्स में जाके, किसी आउटलेट में जाके भी
तुम परफ्यूम को ढंग से जान नहीं सकते, तुम वहाँ पे स्प्रे करोगे 2-3 और तुम बोलोगे यार ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। मतलब तुम परफ्यूम को ऐसे जज नहीं कर सकते। परफ्यूम को हमेशा लाइक यूज़ करके पता लगता है, उसको 2-3 हफ्ते यूज़ करने के बाद ही पता लगता है कि अच्छा यार ये परफ्यूम ऐसा है। कुछ परफ्यूम होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स पसंद आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट इज़ वोका का एक्वा लग्जरी एक्वा था, आई थिंक, मेरे को नाम नहीं उसके याद, पर वोका का जो एक्वा है वो एंड वाइल्ड स्टोन का जो हीरो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को इतने ज़्यादा पसंद आए कि आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत ही बेस्ट है। वाइल्ड स्टोन के जो बॉस नहीं, हीरो की जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि वो टिकता नहीं था, ना वो कपड़ों पे टिकता है ना वो प्रोजेक्ट करता उतना अच्छा खासा। बट आई थिंक मैं उसको अगर थोड़ा सा मैसरेट करता, मैच्योर करता तो वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता, बिकॉज मैंने उसके रिव्यूज़ में सुना था कि ये परफॉर्मेंस वाला ही परफ्यूम है। एंड आई वाज लाइक मेरा तो परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहा, ये क्या हुआ? तो बैच नंबर का इशू हो सकता है। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, नाउ आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, हालांकि मैं नाम ले भी सकता हूँ बट स्टिल मैं नाम नहीं लेना चाहता। अभी परफ्यूम गेम में एक कंपनी मतलब इतना तगड़ा सीन कर दिया, आई डोंट थिंक एक कंपनी बट मोस्टली सारी कंपनी से कोशिश कर रही हैं, बट एक दो कंपनियां अपने परफ्यूम को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं, वो अपने परफ्यूम का पीआर करवा रहे हैं, लाइक पेड रिव्यू करवा रहे हैं, और उनके पुराने परफ्यूम भी इतने ज़्यादा लाइक पुश हो रहे हैं। एंड आई वाज लाइक हैं ये परफ्यूम तो लाइक बहुत पुराने, बहुत टाइम हो गया इनको आए हुए, अब क्यों ये हाइप में आ रहे एकदम से? लाइक एक 2-3 कंपनियां इतना ज़्यादा पेड रिव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे परफ्यूम यूट्यूबर्स को, परफ्यूम रिव्यूअर्स को अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं एंड देन पुश करवा रहे हैं कि अच्छा बोलो। यू वॉन्ट बिलीव मी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। तो एक कंपनी परफ्यूम की जो कि अभी जाना माना नाम है और उसके परफ्यूम्स अच्छे खासे पुश हो रहे हैं, आई एम नॉट गोना से कि हाइप में चले हैं बिकॉज उसकी हाइप करवाई जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश हो रहे हैं एकदम से ही। मैं उनका आउटलेट पे गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ एंड डू वॉन्ट बिलीव मी, वो उस कंपनी के परफ्यूम मैंने खुद अपने लाइक विश लिस्ट में रखे हुए थे कि इन परफ्यूम्स को मैंने खरीदना है, बिकॉज जिनको भी मैं देखता था परफ्यूम के यूट्यूबर्स को, उन सब ने इन कुछ उस कंपनी के परफ्यूम्स को बहुत अच्छा बोला है कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो मैं ऐसे यार इसको ले सकते हैं, मतलब मैं सोच रहा था। यू वॉन्ट बिलीव में मैं उनके आउटलेट पे गया एंड उनके आउटलेट पे जाके मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई करे, उनमें से मेरे को 2 ही परफ्यूम पसंद आए। एंड आई एम नॉट गोना से कि वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेगनेंस थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉटल प्रेजेंटेशन या लॉन्जिविटी या कुछ भी थी, वो इसलिए पसंद आया बिकॉज उन सब में वही 2 ठीक थे। एंड मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि मैं ऐसे कि यार इतने ज़्यादा परफ्यूम जो कि मैंने सोचे थे लेने के लिए, दे वर ऑल सो मिड, और उनका जो प्राइस था वो इतना ज़्यादा हाई था, 1500, 1200, 2000, 2500, और वो बिल्कुल मिड जूस क्वालिटी थी उनकी, बिल्कुल मिड। यू कैन से मैं तो बोलूँगा बिलो एवरेज भी मैं बोलूँगा, बिकॉज अगर तुम्हें 300-400 में ये क्वालिटी मिल रही है और तुम 2500, 1200, 1500 में भी लाइक बिलो एवरेज क्वालिटी दे रहे हो, जूस क्वालिटी, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। एंड मैं ऐसे कि शेड भाई मैं बच गया, अच्छा हूँ मैंने इस कंपनी का कोई भी परफ्यूम उतना ज़्यादा नहीं मंगाया है, हालांकि मेरे पास है उनका एक परफ्यूम। एंड बट स्टिल अब वो बहुत ज़्यादा पुश हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा थोड़ा स्कैम में मत फंसना कि बहुत तुम कुछ सर्टेन ब्रांड्स के परफ्यूम को देखोगे जो कि बहुत ही पुश हो रहे हैं, और एक टाइम पे मैं भी ऐसे था क्या पता यार अच्छे हो सकते हैं, बट देन आई वाज लाइक ना ये थोड़ा सा स्कैम चला हुआ है। एंड बस यही मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में, कुछ ज़्यादा मैंने रिकमेंड नहीं करा, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ रिकमेंड करूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।